फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ ख्वाब आया कि कासिम भाई के हवाले से। तो मैंने कासिम भाई मेरे ख्वाब में आए इस तरह से कि ये हाईवे होता है जाने वाला रास्ता जो होता है ना, हाईवे इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला हाईवे होता है। तो इसमें मैं जा रहा होता हूँ। होता ये कि ना वो कासिम भाई जो होते हैं ना, कहीं गांव टाइप का जगह होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे चबूतरे में बैठे हुए होते हैं, चट्टान वहाँ पे ना सामने वो मतलब कि वो भी बना हुआ होता है, ब्लॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं, खेत होते हैं। उस तरफ कोने पे कासिम भाई बैठे हुए होते हैं। और मतलब थोड़ी सी आबादी का इलाका होता है, गांव देहात का ना, थोड़ा सा आबादी होती है वहाँ पर। तो रात के टाइम होता है, कासिम भाई ना पूरे स्टार की तरह चमक रहे होते हैं। स्टार की तरह नहीं, चमक रहे होते हैं कासिम भाई ना। और सर पे उनके रुमाल, दस्तार बंदी भी होती है, दाढ़ी नहीं होती उसमें। और उसमें पूरा ना जुब्बा पहना हुआ था अरबी उन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि आप इमामुल मेहदी हैं, आप इमाम हसन की औलाद हसन में से आप। जब मैं इमामुल मेहदी बोलता ना तो फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है ना, कह रहे इस आयत से इशारा करते हैं उंगली से, नहीं इस तरह मुझे नहीं बोलो इमामुल मेहदी के बाद, इस तरह नहीं बोलो मुझे। वो बुरा मान जाते हैं। फिर वो कोने में जाके बस जब बैठ जाते फिर वो ख्वाब ख़त्म हो जाता है मेरा। यानी वो खुद इमाम मेहदी का दावा नहीं करते, लेकिन उनको कोई इमाम मेहदी कह रहा हो तो उसको कज़ाब बोलने वाले के साथ क्या होता है वो भी बताएं। हाँ, एक दफ़ा ये था आप। अच्छा, ये एक बात है ना, आपने जैसे मौलवियों का जो जिक्र किया है, जो तबका जो है मौलवी, ये असल में अगर हक बात कोई कह रहा हो ना, और बीच में वो अपनी टांग अड़ा देते हैं बीच में। अब ये साद कादरी जो है कोई, इसने क्या किया कि उस कह रहा है उनकी वालिदा का नाम होगा वो अब्दुल्ला होगा। हाँ, उसकी वहाँ सॉरी वालिद का हाँ, उनके वालिद का जो नाम होगा वो अब्दुल्ला होगा, उनकी वालिदा का नाम आमना होगा। ये अब किसी हदीस में नहीं, वो लोगों ने अपना बनाया है। हमने भी बचपन से सुन के रखा हुआ था कि वालिदा का नाम आमना होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा उनकी। तो ये चलता आ रहा था, बचपन से सुनते आ रहे थे हम लोग, हमें कोई होश नहीं था। फिर एकदम से साकिब इनायतुल्लाह है ना, फाइनल जनरेशन वाले, उनकी वीडियो अचानक से टपक गई मेरे आंखों से। तो उन्होंने देखा कि बताया कि हदीस का हवाला वगैरह दे रहे थे, इब्ने माजा 4084 की हदीस है, इब्ने माजा की किताबुल फितन के हवाले से हवाला दिया। उसमें एक खलीफा की मौत पे 3 जो उसके बेटे होंगे, और अरब के जो बेटे होंगे खलीफा के, आपस में जंग करेंगे, मतलब लड़ेंगे वो एक खजाने के ऊपर। तो फिर इसमें तुम मशरिक़ से काले झंडे आते हुए देखोगे तो उसमें उस लश्कर में शामिल हो जाना, चाहे बर्फ़ से घसीट के भी तुम्हें जाना पड़े, तुम उस लश्कर में शामिल हो जाना। उसमें उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। मतलब मशरिक़ से इशारा, उन्होंने बोला ये तो इशारा मशरिक़ से आ रहा है, तो क्लियर ही मशरिक़ से इशारा है ये तो महदी उनमें से होना है ना। मतलब मशरिक़ से कुछ सिया झंडों में से निकलने वाला जब लश्कर जा रहा है उनसे लड़ने के लिए, जब अरबों से वो अच्छी चीज़ मांग रहे हैं तो अरब उनको नहीं दे रहे, तो वो जा रहे कैसे हैं? फिर वो साथ में कोई ना कोई लॉजिक है ना, समझने वाली बात है। फिर आप समझ गए। हाँ, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर मकतब गया, फिर ये हदीस को मैं सही वादे तौर पे करने गया, मतलब उसकी तहकीक करने गया। हदीस हमारी तो मकतब बना हुआ है ना। ठीक है, फिर आपने पढ़ ली, तो वो आपका ड्रीम सुनना चाह रहे हैं, आगे फिर क्या हुआ? वो ड्रीम सुना है ना जिसमें जब पहली दफ़ा वो सुना, जिसमें अवैध भाई की वीडियो देखी, और उसके अवैध भाई की जब मैंने वीडियो देखी ना, तो उसमें मैंने मुबश्शिर कादी की वीडियो दी ना। हाँ, तो उसकी जो वीडियो देखने के बाद उसने मुझे, उसकी वीडियो से थोड़ा बंदा वो हो जाता है, बहक जाता है ना इन लोगों की वीडियो देखने से। तो एकदम से हक आया, आप किसी और की वीडियो देख ली तो आपका दिमाग कहीं डामाडोल हो गया। तो ये हाल है हमारे मौलवियों का आजकल का ना। वो दरअसल उसने बात कुछ इस तरह की करी थी कि कासिम भाई थे और भी कोई दूसरे थे, उनसे मेरे ख्याल संभाला नहीं गया, शायद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनका। तो कासिम भाई वाली वीडियो था, उन्होंने कज़्ज़ाब वगैरह बोल दिया उनको, और आपको भी कज़्ज़ाब बोल दिया। फिर मैंने उसकी वीडियो देख के ना, फिर मैंने भी आपको कमेंट कर दिया, यार
कज़ाब झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सब झूठ है, सब बेकार है, सब फिरे में धोखेबाजी कर रहे हैं, कहाँ सी कैसी शक्ल है, मतलब कि इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, मतलब इस तरह मैंने बोल दिया ना। फिर मैं फजर के वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि सामने ना मस्जिद होती है, पहली सफ होती है, मैं अकामत के लिए खड़ा हुआ होता हूँ, सामने ना दोज़ख होती है। अच्छा दोज़ख मतलब देखा बड़े बड़े पिलर्स होते हैं ना, तांबे पता नहीं मुख्तलिफ धातुओं के ना पिलर्स होते हैं बड़े बड़े, गुरु टाइप के नहीं होते, लोहे के जो होते हैं, वैसे मैंने देखे। और ऐसा लगता है कि सेंट्रल जेल है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की जेल है, बहुत ख़तरनाक है। मैंने वो मतलब दोज़ख बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अल्लाह ताला ने, अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के ना। तो बस लेफ्ट हैंड से ऐसी मतलब आवाज़ आई कि ना छूटों पर अल्लाह की लानत, तो छूटों पर अल्लाह की लानत। जब अंदर गया ना मैं, तो फिर एकदम से वापस मैंने पाँव पलटे, फिर मैं पीछे आया, मैं एकदम मेरे हाथ पाँव में रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह गवाह मैं झूठ ही नहीं बोल रहा, मैं अभी अल्लाह गवाह मेरा, मैंने कैफियत मेरी ऐसी हो गई थी कि हाथ पाँव एकदम मेरे कपकपा गए थे। मैंने एकदम रियलिटी में बिल्कुल सर मैंने ऐसे यूँ पकड़ लिया, यार ये मैंने क्या कर दिया यार, मेरे को इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने 2 रकात सलात तौबा पढ़ी, नमाज की, फिर तौबा की अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक अब तूने हक दिखा दिया तो अब इस पर कायम भी रख, साबित कदम पे रख, इस पर सारा ये था मसला। वो जो इनके ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि कासिम भाई ने इनकार ही करना है, उन्होंने यही कहना है। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहम्मद कासिम ने इमाम मेहदी का दावा किया, वो झूठे हैं। इनके ख्वाब से भी पता चलता है कि ख्वाब में भी इनको ये अगर उनसे पूछते हैं ना कि आप इमाम मेहदी, हालांकि वो नज़र आ रहे होते हैं कि इमाम मेहदी है, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं कहो। लेकिन इन्होंने जो इमाम मेहदी कह रहे हैं उस बात को कज़ाब का है, उस पर भी इनको अल्लाह ताला ने नाराज़ हुए हैं। यानी दोनों बातें ठीक हैं, वो खुद इनकार करेंगे लेकिन दूसरे उनको कहते रहेंगे इमाम मेहदी। अगर उनको कोई इमाम मेहदी कह रहा है, आप उसको कज़ाब कह रहे हैं, तो वो भी गुनाह है बहुत बड़ा, उसको भी कज़ाब नहीं कह सकते। अल्लाह ताला हम सबको हक दिखाए। मेरा नाम नजम है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे मोहम्मद कासिम के बारे में आज से 2.5 साल पहले पता चला था, क्योंकि मेरे कज़न है वो इस्लाम पे रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, गुजरांवाला में रहते हैं, हमजा इजाज़ उनका नाम है। तो वो ऐसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे स्टोरीज़ वगैरह लगाते थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ये क्या मामला है कि आप लगाते हैं इमाम मेहदी वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा गुजरांवाला, तो फिर आपसे तफसील में बात करूँगा। तो जब मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे कासिम भाई का चैनल दिखाया, आपका चैनल दिखाया। तो मैंने कासिम भाई के सारे ख्वाब सुने, आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी। तो उसके बाद जब मैं घर आया, मैंने कहा कि मैं इस्तिखारा करता हूँ। तो मैं डेली कहता था कि इस्तिखारा करूँगा, मगर उसकी नौबत नहीं आई। उससे पहले अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखा दी। ख्वाब मैंने ये देखा था कि जैसे हम मीटिंग में कासिम भाई से मिलते हैं, इसी तरह मीटिंग में कुछ लोग बैठे होते हैं। तो कासिम भाई के हाथ में एक फ़ाइल होती है, वो फ़ाइल बंद करके उठते हैं, बाहर जाते हैं। तो जैसे 3rd या 4th फ्लोर पे होते हैं हम, तो दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर बालकनी सी होती है। तो कासिम भाई बाहर देखते हैं, बहुत बड़ा काफ़िला उनका एक वेट कर रहा होता है कि जैसे कोई लीडर किसी का वेट, जैसे हमने सीरीज़ देखी होगी अर्तुगरुल या उस्मान, उसमें जब वो कहीं जाते हैं तो उनका जो काफ़िला होता है उनका इंतज़ार करता है। इसी तरह मैंने देखा था। तो कासिम भाई के जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो साथ सब उठते हैं, मैं भी उठता हूँ। मैंने कोई जो शर्ट पहनी होती है, जैसे यहाँ पे पॉकेट होती है किस तरह, तो उसके ऊपर जैसे नाइकी एडिडास लोगो उस तरह बना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली मिट जाता है और वहाँ पे गोल्डन लफ्ज़ में लिखा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है कि मोहम्मद कासिम AK इमाम मेहदी। बस वही ख्वाब खत्म हो जाता है।